और ऐसे में पहलगाम में ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसके बाद पर्यटक जो वहां पर मौजूद, उनमें खौफ बहुत ज्यादा है। पर्यटक अब अपने घरों को लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अब्बास माजिद ने पर्यटकों से बात की है, उन्हीं की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं पर्यटकों की, ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से गमजदा, गम में डूबे हुए, उदास चेहरे, मायूस चेहरे। आतंकवाद को इन्होंने बेहद नजदीक से देखा, आतंकवाद का दंश इन्होंने सहा है। कितनों ने अपनों को खो दिया है, जिनका परिवार खत्म हो गया है, जिनकी दुनिया उजड़ गई है, और अब वापस लौट रहे हैं ये पर्यटक। दिखा देते हैं आपको अब्बास मजीद की एक रिपोर्ट उस जगह से जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। बाइसन पहलगाम अटैक के बाद जो है होम मिनिस्टर पहलगाम पहुंच रहे हैं। फिलहाल हम जो है बाइसन के गेट पे मौजूद है और यहीं पे वो जो अटैक कल हुआ जिसमें तकरीबन 27 सयाह जो है जान बाक हुए और 17 जो है बताया जाता है कि जख्मी है। अभी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है बाइसन पहलगाम भी पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी के कड़े हिफाजती इंतजाम जो है किए गए हैं। यहाँ पे आप ये जो विजुअल्स देख सकते हैं, ये आप बाइसन पहलगाम से देख सकते हैं, जहाँ पे कल एक अफसोसनाक वाक़ा हुआ। उसके बाद जो है हर किसी आंखों में भी जो है आंसू नजर आ रहे हैं। होम मिनिस्टर एलजी मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर ने जो है इस पे दुख का इजहार किया और कहीं ना कहीं जो है जो टूरिज्म सेक्टर के लिए कश्मीर में जो है ये एक बड़ा सेटबैक है। क्या इस अटैक के बाद जो है अब इस बाइसन में जो है फिर से सयाह लोग आएंगे? क्या सयाह लोग जो है फिर से इस बाइसन में आएंगे, यहाँ पे लुत्फ अंदोज होंगे? एबीपी न्यूज बाइसन पहलगाम। तो ये आपने उस जगह की तस्वीरें देखी जहां पर कल इस बर्बरता को अंजाम दिया गया। पिकनिक स्पॉट है ये, जरा देखिए, मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर इस जगह की पहचान है पूरे हिंदुस्तान में। और यहां से दूर दूर से हिंदुस्तान के इलाकों से जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं कुछ सुकून के पल बिताने के लिए, कुछ खूबसूरत कुदरत के नज़ारे देखने के लिए। उन्हें क्या पता कि यहाँ पर जो फुर्सत के और खुशी के पल ढूंढने के लिए वो आए हैं, वो जिंदगी भर के लिए मातम की यादें उनके जहन में छोड़ जाएंगे। फिलहाल आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की वहां पर मौजूदगी है और अब जो मौका वारदात है, जो घटना स्थल है जहां पर निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट उतारा गया, वहां पर जांच एजेंसियां मौजूद हैं, रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं, पूरे इलाके का मुआयना किया जा रहा है। किस तरीके से यहां पर एक के बाद एक हत्याओं को अंजाम दिया गया, वो टारगेट चुन चुनकर यहां पर टारगेट किया गया, मौत के घाट यहां पर लोगों को उतारा गया, उसी की एक विस्तृत रिपोर्ट यहां पर तैयार की जा रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी यहां पर मौजूद थे, जो चश्मदीद, उनके तो कल से ही बयान जैसे जैसे सामने आने लगे वैसे वैसे एबीपी न्यूज आपके सामने रखने लगा। मुझे लगता है जरा जल्दी से हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद है, खास मेहमान भी मौजूद है। जनरल बेस्टन, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूं सर, यहां पर 15 माफ कीजिएगा मिस्टन साहब से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन ब्रिगेडियर थापर हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जरा ये जानते हैं। ब्रिगेडियर थापर, जिस बात का जिक्र आप कर भी रहे थे पहले कि साहब 50 से 70 राउंड यहां पर फायरिंग हुई है, करीब 26 लोगों को यहां पर मौत के घाट उतारा गया, टारगेटेड किलिंग हुई है, धर्म पूछकर चुन चुनकर हिंदुओं को यहां पर टारगेट किया गया है। सर, इसमें कितना समय लगा होगा? मतलब कितनी देर तक ये आतंक का नंगा नाच यहां इस पिकनिक स्पॉट पर हुआ होगा सर? देखिए, एक्यूरेटली कहना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम उन्होंने लिया होगा। लेकिन इतने लोगों में से आगे लाना कि भी लोग आगे आओ, अपना नाम बताओ, कलमा पढ़ो, 2-3 मिनट, और उसके बाद उन्होंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, शॉट मारा, फिर मूव टू द नेक्स्ट पर्सन। मैं बताने में भी मुझे मेरा शरीर कांप रहा है। दिक्कत आ रही है, मैं ब्रिगेडियर साहब का रुख करूंगी, अभी कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, हम उनके पास आपको दोबारा लेकर चलेंगे, लेकिन इस बीच जरा जल्दी से नीरज राजपूत का रुख कर लेते हैं और नीरज से जानते हैं। नीरज, यहाँ पर जिस तरीके से वो जांच दल मौजूद है, सुरक्षा कर्मियों की टीम मौजूद है, दूसरी तरफ वो ऑपरेशन तो चल ही रहा है जहां पर इन आतंकवादियों को खगाला जा रहा है, लेकिन ये मौका वारदात पर इस वक्त किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा होगा नीरज?
बिल्कुल। देखिए रोमाना, जब भी इस तरह का कोई अटैक होता है तो मल्टी फेसेटेड जो है इंक्वायरी शुरू हो जाती हैं। ऑपरेशन तो शुरू होता ही है कि आप चाहे आर्मी है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन वो शुरू कर दिया था तुरंत बाद ही। और उसके बाद ही जंगलों में हमने देखा जब पर्यटक मिल गए उनको, वो भटकते हुए, छिपे हुए थे जंगल में, वो जाकर मिल गए। तो ये अपना एक अलग ऑपरेशन, यानी कि आतंकियों को सर्च किया जाए, उन आतंकियों ने जिन्होंने इतना बड़ा नरसंहार जो है पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट पर किया है, तो वो ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी तरफ जो है, जो पुलिस की, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसकी जो इंक्वायरी, जो स्थानीय पुलिस थाना है, वो अपनी शुरुआती जांच करती है आके कि आखिरकार हुआ क्या था। प्रत्यक्षदर्शियों को ढूंढा जाए। प्रत्यक्षदर्शी बता सकते हैं कि आखिरकार कौन थे जो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे, क्या वो स्थानीय लोग थे या कोई बाहर के लोग थे, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो आतंकी हैं, जैसे हम दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तो आतंकी वो बाहर से आया, यानी कि पाकिस्तान से आया हुआ है इन्फिल्ट्रेट करके, लेकिन जो पुलिस यूनिफॉर्म में थे वो स्थानीय हो सकते हैं। उनको कोई पहचानता तो नहीं है। बुलेट्स जो होती हैं वो कौन सी गन से फायर की गई हुई, ये शुरुआती आपको इकट्ठा करना होगा। और फिर जब एनआईए की टीम, हम लोग जानते हैं कि वो पहुंच चुकी है, श्रीनगर पहुंच चुकी है, क्योंकि एनआईए ही इस तरह के टेरर एक्टिविटीज़ के हमलों की जो है इंक्वायरी करती है, तो उनको दे दिया जाएगा। ये सबूत इकट्ठे करने हैं रोमाना हमें उन आतंकियों के खिलाफ जिनके बारे में अगर हमें पता चला कि ये पाकिस्तान में पीओके में रावलकोट से ये बैठकर इन्होंने ऑपरेट किया है, इनके तार वहां पर से मिले हुए हैं, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इन्होंने इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया है, तो ये एनआईए की रिपोर्ट जो होगी सीधे जाएगी वो गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय से सीधा सीसीएस, और वहां पर बताया जाएगा प्रधानमंत्री को कि आखिरकार किन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था, ताकि एक निर्णय लिया जा सके कि आखिरकार भारत अपना बदला इन आतंकियों से, पाकिस्तान से किस तरह से लिया जाएगा। बिल्कुल। आशीष, तस्वीरें। ये जांच वहाँ जो चल रही है वहाँ पे ऑफिशियल्स मौजूद हैं। नीरज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने प्रारंभिक रिपोर्ट जो देनी है, खुद होम मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए हैं। कल रात ललित होटल में कई राउंड बैठक की है उन्होंने। और मैं आपको बताऊं रोमाना, जो मेरे वहाँ पर क्लोज ऑफिशियल सोर्सेज मौजूद हैं, उनका कहना है कि बहुत फ्यूरियस हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत गुस्से में थे। जी बिल्कुल, बहुत नाराज थे कि आखिर इतनी बड़ी लैप्स हुई कैसे। एंड शायद इसी वजह से सिक्योरिटी, आप देखिए, दे हैव स्वंग इनटू एक्शन, और उनको बताना होगा कि भाई ये आतंकी गए कहाँ। ठीक है, हिली ट्रेन्स हैं और ये सबको पता है कि पहाड़ों में वो घुस जाते हैं, जंगलों में कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, इसकी बाकायदा रेकी की है। ट्रेंड टेररिस्ट होते हैं ये रोमाना। हमने पहले भी देखा है कि जिस तरह से जम्मू रीजन में अटैक किया था पहाड़ों के ऊपर जाकर के, आप देखिए पहले ये हमले करते थे तो पहले वैली में नीचे श्रीनगर में आसपास के इलाकों में जाकर के प्लेन्स में हमले किया करते थे। अब इन्होंने अपना तरीका बदला, अब ये ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं, वहाँ छुप जाते हैं। पहले से लोकल, जिनको हम लोकल स्लीपर सेल्स कह रहे हैं, उनको ओवर ग्राउंड वर्कर्स, OGWs कहते हैं, जो उनके एक्सटेंडेड हैंड्स यहाँ पर हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जिस तरह से मारा है, कहाँ भागे, किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है और किस तरह से इसका जवाबी कार्रवाई करनी है, इन सभी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है एक रिपोर्ट ज़रूर सौंपी जाएगी। और उसके बाद फिर CCS फैसला करेगा कि इस पर आगे की कार्रवाई कब और कैसे करनी है। बिल्कुल। और इसी जगह ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो वेस्टर्न का पिकनिक स्पॉट है, यहीं पर अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और वो खुद मौका वारदात का जायजा लेंगे। फिलहाल यहां पर ये जांचकर्मियों का दस्ता जांच आगे बढ़ाता हुआ। मेघा जी बिल्कुल। और मैं आपको फर्स्ट हैंड अकाउंट इसलिए भी दे रही हूँ रोमाना, क्योंकि कुछ साल पहले मैं इस जगह पे थी। मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, पिकनिक स्पॉट है एक तरीके से। ये मैगी पॉइंट है, यहाँ चाय पकौड़े वाली दुकानें हैं, जहाँ पर वो कुर्सियाँ, कल जो विजुअल्स हम दिखा रहे थे, कई कुर्सियाँ वहाँ पर थी जहाँ लोग बैठे हुए होंगे। जब ये 5 आतंकवादी नीचे उतरे, 5 से 7 जो अभी अंदेशा हो रहा है, शायद 5 थे वहाँ पर। अब आप समझिए, जो अकाउंट्स हमारे पास में आ रही वो ये कहती है रोमाना, कितने ट्रेंड थे ये कि ये पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं और 5 आतंकवादी लगभग 40 सैलानियों को घेर कर अंधाधुंध गोली चलाते हैं, फायरिंग उनके ऊपर करते हैं। कुछ लोगों को अलग से पूछा जाता है, उनका नाम, मजहब, वो सारी कहानियां अब क्लियर हो गई हैं। लेकिन ये जो जगह है, ये बिल्कुल खुला सा मैदान है, इतना खुला मैदान है, चारों बगल सिर्फ आपको लंबे देवदार के पेड़ दिखेंगे, उसके अलावा खुला मैदान है। मैं यहाँ पर एक और एंगल लाना चाहती हूँ। कल से ये बात बार बार आ रही है कि इंटेलिजेंस इनपुट थी। अगर इंटेलिजेंस इनपुट थी तो क्या वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट थी या नहीं थी? क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट एक दिन में कई आती हैं और जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में तो बहुत ही आती हैं, मगर क्या ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट थी? और अगर थी तो इतनी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट को क्यों बिना सिक्योरिटी पर्सनल्स के छोड़ा गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है जो पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। मिनी स्विट्जरलैंड ऐसी जगह है, वहां पर आपको, वहां वो फोटोशूट की भी एरिया है, वहां आप फोटोशूट करो, वहां आप खाने जाओ, वहां आप सब नजारा देखने जाओ, आप समय बिताओ। वो
इतनी खूबसूरत जगह है और इतना पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट के आसपास क्यों कोई सिक्योरिटी पर्सनल नहीं था, क्यों यहाँ कोई तैनाती नहीं की गई थी? क्योंकि आप जब हेल्पलेस वीडियोस देख रहे हो, जो औरतें बार बार आपसे गुहार लगाने कि मेरे पति को बचा लो, उस एरिया से नीचे उतरने में ही इतना समय लगता है और नीचे उतर के भी कोई ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं है रोमाना जहां तुरंत आपको मदद मिल जाए। अभी आप एनआईए की टीम वहां देख रहे हैं, शायद चॉपर भी लैंड करे, मगर ये डेसोलेट एरिया है। एक तरीके से समझिए कि सुनसान डेसोलेट एरिया, यहां पहुंचने में समय लगता है। ऐसी जगह मेरे ख्याल से को अगर यहाँ पर गृहमंत्री जाएंगे मेघा, तो वो चॉपर से ही जाएंगे मोस्टली, क्योंकि आप और कोई तरीका रोमाना गाड़ी नहीं पहुंच सकती है यहाँ पर, या तो आप खच्चर से उतर चढ़ते हैं या पैदल ट्रैक करते हैं। अभी एनआईए की टीम कैसे पहुंची है मुझे नहीं पता। आसपास के या तो कोई लैंडिंग स्पॉट होगा चॉपर का, जहां पर जी बिल्कुल वो विजुअल्स दिख रही है, ये जांचकर्मी है जो ये विजुअल्स दिख रहे हैं। बिल्कुल एनआईए की टीम अभी श्रीनगर में है। चॉपर का ही इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर पहुंचने के लिए। तो समझिए ऐसी जगह को चुनकर आपने निशाना बनाया उन सैलानियों को। बट द एलिमेंट ऑफ शॉक इतना ज्यादा था कि उसमें से एक महिला जो कह रही है वो बिल्कुल उसे समझ भी नहीं आ रहा कि हुआ क्या, मेरे पति को गोली मार दी, वो बार बार कह रही है। वो एलिमेंट ऑफ शॉक है ना, आप जहां पिकनिक मनाने गए, आप घूमने गए, वहां आकर आपको घेर कर गोली मार देते आप और आपका पति वहां मर जा, ढेर हो गया। वो महिला बिल्कुल इस बात का जिक्र कर रही है। महिला कह रही है मैं तो भेलपुरी खा रही थी, मतलब वो बता रही है कि मैं भेलपुरी खा रही थी और अचानक से आया मेरे पति को मार दिया। मतलब एक दूसरी महिला जो है उसकी आवाजें मेरे ख्याल से जिसने भी वो वीडियो देखा होगा उनके कान में गूंजती रही होंगी कि वो कह रही है प्लीज 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 हेल्प हेल्प हेल्प, और वो रो रही है और सामने कुर्सी पर पति बैठा हुआ है पूरी तरीके से खून से लथपथ। इसीलिए तो देश में गुस्सा है, इसीलिए तो इतना उबाल है।